अब्बास साहब, गुड आफ्टरनून। विश यू अ हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। विद गुड हेल्थ, बहुत सारी खुशी और बहुत सारे एडवेंचर्स। हार के Yes, आगे yes. आप कुछ और भी इंटरेस्टिंग करें। स्कीइंग तो आप जाते ही हैं, तो कुछ और क्रॉस कंट्री ड्राइविंग हो, कुछ और एक्साइटिंग हो। किसी दिन मेरे साथ स्कूबा डाइविंग के लिए चलिएगा, जरूर। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा ये बताइए, गोवा का प्लान पहले से बना था या फिर काम से जा रहे हैं? काम से, एक्चुअली वहां पर एक लेक्चर है कल वॉर कॉलेज में, Okay. तो हर साल जाता हूँ, तो इस बार उन्होंने मिड वीक रखा है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सैटरडे हो, तो इसलिए लेक्चर काम के लिए वर्क इज वर्शिप, और आपसे एडवेंचर, वाओ, आपका जो एडवेंचर कुछ अलग ही लेवल पर है। वन डे वी विल गो टुगेदर। हाँ डेफिनेटली सर, बट फिर एक दिन ही वापस आ जाएंगे या फिर वीकेंड तक रुकेंगे? नहीं नहीं, कल शाम को वापस, बिल्कुल। ओहो गावा आज जी, शाम को जा रहे हैं, रहेंगे रात को। सुबह एक लेक्चर है 11 बजे, उसके बाद इमीडिएटली टेक अ फ्लाइट एंड कम बैक। गावा जी आप ना प्रेशर डाल देते हो, फिर ऐसी चीजें बाकियों को भी करनी पड़ती है। अगर छुट्टी सा पे जाता एंजॉय तो कीजिए से सर। जरूर जाता, और शायद हाँ आप लोग के साथ भी चलता, लेकिन वर्क, लाइक आई थिंक वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी व्हाट वी हैव। दे पीपल हु हैव वोर्न योर यूनिफॉर्म, आपके फादर भी तो एक जनरल रह चुके हैं जी उनके लिए रिस्पेक्ट कुछ अलग ही है जी, हाँ नो नो, आई एम कम्प्लीटली विद दैट कि आप वॉरफेयर कॉलेज जा रहे हैं, वहां पर लेक्चर दे रहे हैं, उसके बाद चिल कीजिए। आपको तुरंत बॉम्बे आने की क्या जरूरत है? मैं ये कह रही हूँ, इतना प्रेशर आप हम पे मत डालिए ना। मैं इस वीक और भी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, दो जगह पे और लेक्चर्स हैं। अच्छा एक जगह तो आई हैव टू कम बैक एंड अगेन गो, लेकिन आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को सुबह मैं करूंगा जरूर एक शो। ओके यस। जन्मदिन के दिन हर्षता ये जुल्म सितम है। आई मीन गोवा जाना और रात ही को ठहर के सुबह वापस आ जाना, हाँ ये जुल्म सितम है। खैर कोई बात नहीं प्रकाश सर, एंजॉय योर डे। Thank you, sir. एंजॉय योर डे, Thank you कोई very दिक्कत की बात नहीं सर। लेक्चर भी आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड एंजॉय दैट Yes. एज वेल। आशीष बहती जी, आपका कन्वेंशन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा कन्वेक्शन ट्रेड रहेगा डीएलएफ। पूरे सेक्टर में एक अच्छा टेलविंड आज हमने देखा है। ओबरॉय, शोभा, अजमेरा और कॉटेज प्रॉपर्टी सब में ही एक बहुत अच्छी बढ़त देखने मिल चुकी है। हमें लगता है कि डीएलएफ में भी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से भी देखने मिल सकता है। तो 365 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 355 का एक एसएल मेंटेन करना है। डीएलएफ आपका ये बाय है, आपके स्क्रीन पे जरा प्लीज डीएलएफ लेके आइए। कर क्या रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये एक सेक्टोरियल बिहेवियर भी है, मतलब किसी सेक्टोरियल बिहेवियर की तरफ इशारा करता है? डीएलएफ अबव 3 आई थिंक 50, और इसके 3 एवरेजेस जो लास्ट ड्यू थे वो आते थे करीब करीब 340 345 की रेंज में, जो कि ये क्रॉस कर चुका है। तो ये एक अच्छा ट्रेड है। जरा एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ क्या कर रहा है। इसी स्पेस का ये स्टॉक जो कि सबसे ज़्यादा पिटा हुआ है 1374, यस, ये भी डिहाइपिटेट करता हुआ, और ये भी अब एक क्लासिकल बेस बनाने की कोशिश करता हुआ। मानस, सेकंड थॉट इसी स्पेस के दूसरे काउंटर पे मैं आपका लूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे आपका व्यू क्या है? इसने भी अपना एक आप समझ लीजिएगा कि दिसंबर 2020 से लेकर अब तक का एक बेस को मेंटेन किया। वहीं से अगर आप देखें पुल बैक लिया, हायर लेवल से 58% रिट्रेस हुआ था ये स्टॉक। अभी आपका आउटलुक इस स्टॉक पे क्या है? देखिए इस स्पेस के जितने भी स्टॉक्स हैं आप वहां पर देख लीजिए, तो आपको आज तो बिल्कुल डेफिनेटली स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ओबराय रियल्टी मेरी नजर में भी था, काफी बढ़िया पैटर्न बने हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी देखिए हायर टॉप्स हायर बॉटम का कंफर्मेशन है। हर्डल था 1370 रुपए का, वो ब्रेक हुआ, और वहां पर अगर आप पिछले करीब आधे घंटे में देखिए तो वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके टारगेट 1430 के रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 1350 के आसपास के रहेंगे। और इसी स्पेस से शोभा में भी ध्यान देना चाहिए। देखिए शोभा करेक्ट हुआ, 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज बाउंस बैक में स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये जो हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है शोभा में भी एक ये आई थिंक कंटिन्यू रहना चाहिए। 700 710 तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी 644 के स्टॉप लॉस के साथ। रियल एस्टेट स्पेस में क्लियरली कुछ काफी एक्शन बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। नजरें तो इन सब स्टॉक्स पर है ही और एक्शन भी बढ़ रहा है। आसित, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून सुधा जी। मेरे हिसाब से हम अल्ट्राटेक सीमेंट को देख सकते हैं। आई थिंक 6040 का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 6140 6150। आई थिंक आज के मतलब एक नॉट सो बुलिश इंडेक्स निफ्टी, बट एट द सेम टाइम अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है विथ 5.4% का लॉन्ग बिल्टअप है।
एंड अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो इसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग हुआ है, अराउंड 1 लाख प्लस पुट राइटिंग वर्सेस सम 30,000 कॉल राइटिंग। तो एक बार ये 6100 के ऊपर अगर ट्रैवल करेगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है अराउंड 44,000, मुझे लगता है कि ये 6150 6160 लेवल तक जा सकता है। सो अल्ट्राटेक सीमेंट इज लॉन्ग तक की तैयारी अल्ट्राटेक सीमेंट में। अब रियल्टी चलेगा तो सीमेंट स्टॉक्स क्यों पीछे रहेंगे? अच्छा, सीमेंट में अंबुजा सीमेंट के नतीजों का इंतजार है, उस पर भी नजरें रहेंगी। एसीसी के नंबर्स तो हमने देख ही लिया और ऑफ कोर्स बाकी एक लंबी लिस्ट आएगी आगे कंपनियों की, लेकिन एचडीएफसी लाइफ आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक देखिए करीब करीब आधे % के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। नतीजे हमने कुछ ही देर पहले देखे हैं और कुछ और डिटेल्स भी कंपनी की तरफ से आ रहे हैं। तो पहले नंबर्स कैसे लगे, हमारे साथ मयूरेश जोशी जुड़ गए हैं। मयूरेश, आफ्टरनून। सॉल्वेंसी रेशियो 178% की, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में मार्जिन बढ़ा है लेकिन बहुत माइल्ड गेन्स देखने को मिले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आता हुआ। इंडिविजुअल न्यू बिजनेस का मार्केट शेयर निजी सेक्टर में फ्लैटिश है, ग्रो नहीं कर रहा है। कुल एनुअल प्रीमियम अर्न्ड हाउएवर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और वीएनबी देखिए 408 का 510 के आसपास आया। तो वीएनबी में ग्रोथ है लेकिन वीएनबी मार्जिन करीब 70 बेसिस पॉइंट ही बढ़ा है। इन नंबर्स को आप कैसे रेट करेंगे? और स्टॉक के साथ प्रॉब्लम तो हम सब जानते हैं, बीच में चला उसके बाद फिर साइडवेज हो चुका है, अब 1% फिसल गया। आफ्टरनून हर्षिता जी, नहीं मेरे हिसाब से आई थिंक एक ओकिश सेट ऑफ नंबर्स हैं। अगर आप एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट जिसे एपीईज कहते हैं इसकी ग्रोथ देखें और तुलना करें बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, आईसीआईसीआई प्रू के भी आई थिंक अच्छी नतीजे आए थे। एक्सपेंशन ऑफ वीएनबीज वाज क्वाइट प्रोफाउंड। एचडीएफसी लाइफ के एक्सपेंशन ऑफ वीएनबी मार्जिन्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके अगेंस्ट उन्होंने थोड़ी कम डिलीवरी दी है। बॉटम लाइन पे क्यों इम्पैक्ट आया है ये देखना थोड़ा लाजमी होगा, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक अंडर परफॉर्मर टैग है एचडीएफसी लाइफ के साथ, इट्स जस्ट नॉट एबल टू परफॉर्म। और मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप वैल्यूएशंस भी देखें दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एम्बेडेड वैल्यू क्लोज टू आई थिंक 30,000 करोड़ आ चुकी है। रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू कंपेयर करें विद द एग्जिस्टिंग स्टैक इंक्लूडिंग एलआईसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो थोड़ी महंगी जरूर दिखती है कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा आई थिंक डिटेल में कौन में समझना पड़ेगा कि आई थिंक बॉटम लाइन पे आई थिंक क्या हुआ, वीएनबी मार्जिन्स मैनेजमेंट कहाँ देख रही है अगले कुछ तिमाहियों तक का, और क्लेम्स आई थिंक जो कोविड की मार पड़ी थी सारी इंश्योरेंस कंपनीज को, दैट इज लार्जली बिहाइंड अस। तो एपीईज कैसे देख रही है, स्पेसिफिकली इन द टाइम व्हेन एलआईसी द लार्जेस्ट प्लेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम is probably looking to enter into products like protection and non-participating. तो मार्केट शेयर रिटेनमेंट और मार्केट शेयर में कैसा इजाफा कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैनेजमेंट ये देखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से आई थिंक एक अंडर परफॉर्मर टैग एचडीएफसी लाइफ के साथ बरकरार है। परफॉर्मर है रहा है। अब सवाल ये है कि यहाँ से क्या आगे और गिरावट देखने को मिलेगी? आशीष बेहती, स्टॉक पर एक बार नजर डालेंगे। 536 पर देखिए, बात करते करते 1.25% नीचे आ गया है। क्या और प्रेशर दिखा सकता है? क्योंकि नंबर्स में ऐसे कुछ आतिशबाजी तो है ही नहीं, तो स्टॉक अगर है तो क्या निकाल दें, क्या एक शॉर्ट का ट्रेड खड़ा करें? क्या दिख रहा है आपको चार्ट पर, बताइए। जी हर्षदा मैम, अगर किसी के पास लॉन्ग है तो एक बार ज़रूर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट इस लेवल पे नहीं, क्योंकि एक बार नंबर्स का रिएक्शन है, बट स्टॉक में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और हर बाउंस बैक पे एक सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिखती है। तो हमें लगता है कि जिनके पास भी अगर शॉर्ट है, लॉन्ग है, ज़रूर यहाँ पे एग्जिट कर ले। और शॉर्ट अगर करना ही है तो 534 का अगर लेवल टूटता है तो ज़रूर उसके नीचे शॉर्ट किया जा सकता है बाई कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 537। और हमें लगता है कि उस समय जो टारगेट्स दिखेंगे वो 525 तक के दिखेंगे।